साथियों, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। जय जनवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित जनवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम दुलारे सिंह चौहान जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष श्री अजय सिंह चौहान जी इंजीनियर साहब, हमारे साथ चल करके आए चंदौली के जिला अध्यक्ष मेजर साहब सिंह चौहान जी, बनारस के जिला अध्यक्ष श्री मनोज सिंह चौहान जी, गाजीपुर के जिला सचिव श्री राम नगीना चौहान जी, और इस गांव के इस क्षेत्र के चतुर्भुजपुर की हमारी माताएं बहनें, बच्चे बुजुर्ग, नौजवान साथी, आप सब लोगों को हृदय से मेरा प्रणाम। जय साथियों, जिस तरह से मैं इस चतुर्भुजपुर क्षेत्र के नौजवानों का जनवादी के प्रति जुनून देखा, उनका लगाव देखा, उनका जनवादी के प्रति जोश देखा, तो मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि अब नौजवानों ने अंगड़ाई ले ली है, तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी चौहान का बेटा बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। साथियों, कितना भेजा गया? आप सब अपना बराबर वोट डालते आए, हर चुनाव में अपना वोट देते। आप सब किसान पूरी खाद भी डालिए, बीज भी डालिए, मेहनत भी करिए, खेत में रखवाली भी सही से करिए, लेकिन अगर कोई पैदावार न हो तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है कि नहीं हो जाती? हम वोट भी देते, और इस प्रदेश में हमारे समाज की आबादी किसी से कम नहीं है, और हमारे समाज का इतिहास रहा कि इस भारत की, इस दिल्ली की कुर्सी पर लंबे दौर तक चौहानों का राज रहा है, और जब तीर तलवार और गट्टे के दम पे राज स्थापित करना रहा तो हमारे लोगों ने सदियों तक राज किया। लेकिन आज जब एक वोट के दम पे राजपाट लेना है, तो जिस दिल्ली की कुर्सी पर हमारे लोगों ने शासन किया है, आज उस दिल्ली की सदन में एक भी चौहान का बेटा सांसद नहीं। बताओ मेरे समाज के माताएं बहनें बच्चे बुजुर्ग, आपके वोट देने का क्या मतलब निकला? आप किस लिए राजनीति करते, किस लिए वोट देते? जब आपके वोट से आपका एक भी सांसद इस देश की सदन में नहीं पहुंच रहा है, तो फिर आपके वोट के देने का कोई मतलब है? आपका वोट जब आपको राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं दे पा रहा है, तो आपके वोट देने का कोई मतलब है? आपका वोट जब आपके बच्चे को शिक्षा और नौकरी नहीं दिला पा रहा है, तो आपके वोट देने का क्या मतलब? साथियों, आपके वोट का मतलब तब तक कुछ नहीं निकलेगा जब तक आपका वोट आपकी पार्टी और आपके नेता के साथ नहीं खड़ा हो। आज तक आपका वोट का मतलब नहीं निकल पाया,
क्योंकि आपकी पार्टी, आपका झंडा और आपका कोई नेता नहीं था। और जिस दिन जिस समाज के लोग, जिस जात के लोग अपने पार्टी और अपने नेता के साथ खड़े हो गए, उनके जात के लोग इस देश की संसद में और उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? ये जिला गवाह। चौहान भी वोट देता है। ए बाबू, अभी थोड़ी देर के बाद चौहान भी वोट देता है भारतीय जनता पार्टी को, और कुर्मी समाज के लोग भी वोट देते हैं। लेकिन जब कुर्मी वोट देता है तो वोट देने से पहले भाजपा से हिस्सा अपना पहले लेता है। जब हिस्सा ले लेता है तब वो वोट देता है। और हमारी बिरादरी बिना मांगे वोट देती है। तो बताइए कैसे हिस्सा मिलेगा? और जो हिस्सा आपका दे सकता है, इसी मिर्जापुर में, इसी सोनभद्र में, इसी चंदौली में, इसी बनारस में, इसी भदोही और इसी इलाहाबाद में, जो आपके बेटे के हिस्सा को मुकम्मल रूप से इस देश की राजनीति में निर्धारित कर सकता है और आपके बेटे को भी सांसद और विधायक बना सकता है, जब तक उस झंडे के साथ खड़े नहीं होंगे तब तक आपकी कोई राजनीतिक पहचान और कोई भी राजनीतिक स्थिति बनने वाली नहीं है। तो मैं आज आपसे पूछने आया, साथियों, मैं राजनीति अपने लिए नहीं कर रहा, मैं राजनीति इन बच्चों के लिए कर रहा हूं जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, मैं उनके लिए कर रहा हूं। मैं उनके लिए आज आपको खड़ा होने के लिए बोल रहा हूं कि क्या चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी जब उसे शिक्षा की जरूरत पड़े, जब उसे नौकरी की जरूरत पड़े और जब उसे मान सम्मान और स्वाभिमान से किसी चट्टी चौराहे पर खड़े होने की जरूरत पड़े, तो वो दूसरे का मुंह देखे, वो दूसरे का इंतजार करे कि मेरे ऊपर जुल्म और जाति होगी तो फलाना के यहां मैं जाऊंगा तो मैं सुरक्षित रह जाऊंगा। मैं राजनीति कर रहा हूं कि अपने बच्चों को खुद इतना मजबूत बनाऊंगा कि किसी चट्टी चौराहे पर मेरे समाज के नौजवान को किसी की उंगली भी दिखाने की औकात नहीं बनेगी। और वो औकात तब बनेगी जब आप अपने दल और अपने पार्टी के साथ खड़े। तो साथियों, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, हर पार्टी आपका वोट तो ले सकती है, लेकिन आपको मान सम्मान स्वाभिमान और आपके बेटे को शिक्षा और नौकरी नहीं दे सकती। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टी और आपके झंडे के साथ खड़ा होना। ये मत देखो कि आपकी संख्या कितनी, किसी की इतनी संख्या नहीं कि वो अपने जात के बदौलत एक भी विधानसभा की सीट जीत ले, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को देखिए कि जो जात अपने पार्टी के साथ इकट्ठा हो गई, वो जात दिल्ली और लखनऊ में विधायक और सांसद बनकर के इकट्ठा है कि नहीं, खड़ी है कि नहीं खड़ी। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एकता पर निर्भर करता है। साथियों, मैंने संकल्प लिया है, मेरा आगे भी कार्यक्रम लगा हुआ, वहां भी लेट हो रहा है, 2 कार्यक्रम, इसलिए मैं बहुत बात तो आपसे नहीं कर सकता, लेकिन इतना बात जरूर करके जाऊंगा कि आप बताइए, पूरे समाज और पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था को देख रहे, इस उत्तर प्रदेश में और इस देश में जिस जात की अपनी मजबूत पार्टी नहीं है, उस जात को कोई पूछने वाला है? उस जात को कोई राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी देने वाला है? कोई उसको गठबंधन में लेने वाला है? कोई उससे गठबंधन करने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला। उन्हीं जातियों की पूछ है, उन्हीं जातियों को टिकट मिलता है, उन्हीं जातियों को राजनीति में हिस्सेदारी और भागीदारी मिलता है जो जात और जो समाज अपने पार्टी और अपने नेता के साथ खड़ा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप सब लोग आज के बाद
अपने पार्टी और अपने नेता के साथ है कि नहीं है तो हाथ उठा करके आप सब लोग आश्वासन और भरोसा दीजिए। और साथियों, ये हाथ कभी झुकने ना पाए, और मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपके हाथ और आपकी मर्यादा को जनवादी कभी झुकने नहीं देगी। हम लोग कभी झुकने नहीं देंगे, चाहे जेल में जाना होगा चले जाएंगे, लड़ करके आपके लिए मरना होगा मर जाएंगे, लेकिन आपके मान सम्मान और स्वाभिमान पर जनवादी कभी आँच आने नहीं देंगे। साथियों, मैं बहुत ज्यादा न कहते, मैं जब इस मिर्जापुर में जब भी आता तो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री नंदलाल चौहान जी की स्मृतियां जागृत हो जाती हैं, यादें आ जाती हैं, ताजा हो जाती हैं। कितने जाबाज साथी थे जिन्होंने इस पहाड़ और जंगलों में जनवादी पार्टी की अलग को जगाने का काम किया था। ये दुर्भाग्य है कि समय से पहले हम सब लोगों के बीच से चले गए, जो जनवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी क्षति रही। लेकिन मुझे भरोसा है, आज मैं उनके बच्चों से भी मिला, आप सबसे मिला, तो मुझे भरोसा हो गया कि नंदलाल चौहान जी बीज थे, और जब बीज जमीन में गड़ता है तो अपने से 10 गुना और 100 गुना ज्यादा पैदा करके किसान को दे के जाता है। उनका किया हुआ श्रम और उनका किया गया परिश्रम आज आप सब लोगों के रूप में फलीभूत हो रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए मेरे समाज के लोगों, आप एक बात मेरी गांठ में बांध लेना कि आप किसी भी दल और पार्टी के पीछे खड़े हो जाएंगे, न तो आपकी गिनती होगी न आपकी राजनीति खड़ी होगी। आज तक हमारे समाज की इतनी बड़ी आबादी और बहुत राजनीति करने वाले हमारे पूर्वज चले गए इस दुनिया से, जिन्होंने श्रम किया, परिश्रम किया, किसी दल पार्टी वाले ने उन्हें पूछने का काम नहीं किया। और बार बार दिल्ली और लखनऊ से एक आवाज आती थी कि चौहानों की आबादी कितनी, चौहान है कहां? उसलिए नहीं दिखते थे क्योंकि हमारे लोग दूसरे के पीछे खड़े थे। कोई सपा की लाइन में खड़ा है, कोई भाजपा की लाइन में पीछे जाके खड़ा है, कोई बसपा की लाइन में खड़ा है। तो आप जिसकी लाइन में खड़े हो जाएंगे, राजनीति उसकी खड़ी होगी, गिनती उसकी होगी कि आपकी होगी। जब तक आप अपनी अलग लाइन नहीं लगाएंगे, आपकी गिनती होगी, आपकी लाइन बनेगी, आपकी राजनीति खड़ी होगी। और जिस दिन आप अपनी लाइन में खड़े हो जाएंगे, तो आज ये लोग जो बड़का पार्टी दिखाई दे रहे हैं ना, तो जिस दिन आप अपनी कतार में खड़े होंगे, अपनी लाइन में खड़े होंगे, तो जिनकी लाइन में आप पहले से खड़े थे उनकी लाइन भी छोटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो जिनकी लाइन छोटी होगी, कल वही आपको सत्ता में जाने से मार्ग देंगे, वही आपको सत्ता के करीब ले जाने का रास्ता देंगे। साथियों, जो भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट चौहानों को नहीं देती है, और सारा वोट चौहान उसको देता है, जिस दिन चौहान अपने दल और अपने पार्टी के साथ खड़ा हो जाएगा और अपनी लाइन में खड़ा हो जाएगा, तो भाजपा भी आपके सामने छोटी नजर आएगी और 150 आज की जीती हुई विधानसभा की सीटें हार जाएगी। और जिस दिन 150 सीटें हार जाएगी, आप बताइए क्या वो अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी? आपके दम पे वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं और आपको एक सीट भी देने का काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो जान रहे हैं, उन्हें यह भरोसा है कि चौहान हमारा ललुआ वोटर, हम इसको कुछ नहीं देंगे तभी ये हमको वोट देगा। तो मैंने फैसला किया है आप सब लोगों की तरफ से कि साथियों, सितंबर में हम बनारस में मिर्जापुर बनारस मंडल की रैली कराएंगे और बनारस में पूरे मंडल के पूरे 10 जिलों के चौहान को इकट्ठा करेंगे और चल करके बनारस में मोदी जी को बताएंगे कि मोदी जी, अब ये तो चौहान तुम्हारा ललुआ वोटर नहीं है। आने वाले समय में यह अपने अब दल और अपने पार्टी के साथ खड़ा रहेगा और आने वाले 2027 के चुनाव में सारी विधानसभा सीटों पे जनवादी खुद लड़ेगी, किसी की पिछलगुआ नहीं बनेगी। और साथियों, मैं आपको कह के जा रहा हूं
कि यह मड़िहान विधानसभा में आता है। अभी मैं चुनार विधानसभा में सुबह सुबह अध्यक्ष जी के गांव में, अजय जी के गांव में कार्यक्रम किया और मैं वहां सब लोगों से कहा जनवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 250 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस मिर्जापुर जिले की भी सभी विधानसभा सीटों पर अपना चुनाव लड़ेगी। तो आने वाले समय में मड़िहान पर भी जनवादी पार्टी का उम्मीदवार होगा। और आप सब लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि आजादी के बाद पहली बार इस कौम को मौका मिलेगा कि जब वो बूथ पर वोट डालने जाएगा तो अपने नेता को मजबूत बनाने के लिए, अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, तो मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं कि मड़िहान विधानसभा से जनवादी पार्टी का प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ेगा तो आप सब लोग वोट देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? सब लोग करेंगे ना। और साथियों मैं आपसे बता देता हूं, माताएं बहनें मैं आपसे बता देता कि 2027 में आप लोग अपनी लाइन में खड़े हो जाएंगे तो 2029 में फिर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होगा, वन नेशन वन इलेक्शन में। तब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चौहान का बेटा बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी बाड़ी को विराम दूंगा और मैं अपने सब नौजवानों से कहूंगा, मेरे नौजवान साथियों, आप सब लोग जनवादी नौजवान सभा का सदस्य बनिए और पदाधिकारी बनिए। और आपके गांव में अगर कोई भाजपा का नेता आता है, कोई पार्टी का नेता आता है, सपा का नेता आता है, किसी दल और पार्टी का नेता आता है, तो उसे मुकम्मल जवाब मिलना चाहिए कि ये चौहानों का घर है और यहाँ चौहानों का वोट अपनी पार्टी और अपने झंडे को जाएगा, किसी दूसरी पार्टी को नहीं जाएगा। मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। ये बात कहने की जरूरत क्यों? आप बताइए, 2027 का चुनाव अभी 14 महीना बाकी, लेकिन 14 महीने बाद चुनाव आएगा तो यादव जी किस छाप की बटन दबाएंगे, इस पर कोई शंका और कोई संशय आप लोगों को है? आप लोगों को पता है कि नहीं पता है कि चुनाव चाहे 14 महीना बाद आए, चाहे 24 महीना बाद आए, यादव जी वोट देने जाएंगे तो अपने साइकिल की बटन, कोई शंका कोई संशय आपको नहीं न है? यादव आपसे कहने भी नहीं आ रहे हैं कि हम किसको वोट देने वाले हैं, लेकिन यादव जी पर आपको भरोसा है कि वो किसको वोट देंगे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप ही के गांव में अगर यादव जी हैं, मैं उनके घर बैठ जाऊं और यादव जी से पूछ बैठे कि यादव जी 2027 में ये गांव में हमार बिरादरी भी बात, ये 2027 में केका बटन दबाव वाली, तो यादव जी आपके बारे में क्या बोले? कह देखा चौहान तहार बिरादरी के वोट दे, अभी चुनाव साल भर बाद, ये तो हम सटीक तब बता पाई जब चुनाव एकदम करी और वहू में 50 घर है तो कितना घर खा पी करके किसकी बटन दबा देंगे, इसका भी भरोसा। ये बात सही है कि नहीं है? चतुर्भुज वाले किसकी बटन दबाएंगे तो बगल वाले चौहान के गांव के लोग किसकी बटन दबा देंगे, इसका भी भरोसा। तो बताइए, जिस बिरादरी पर किसी को कोई भरोसा और विश्वास है न हो कि ये बिरादरी किसको बटन दबाएगी, किसको वोट देगी, किसके साथ है, तो उस बिरादरी की राजनीति कैसे खड़ी होगी? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके गांव में अगर अब कोई सपा बसपा भाजपा वाला नेता आए तो उसे ये पता लग जाना चाहिए कि जैसे यादव के गांव में कमल छाप वाला वोट मांगने नहीं जाता है, वैसे अब चौहान के गांव में भी साइकिल और कमल छाप वाला भी वोट मांगने नहीं पाएगा। जिस दिन, उस दिन आपकी पार्टी भी खड़ी हो जाएगी और आपकी भी सरकार आ जाएगी। तो बताइए आप लोग, आपके गांव में अगर कमल छाप वाला या साइकिल छाप वाला कोई आएगा तो नौजवानों उसको जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जिस दिन आप जवाब देना शुरू कर देंगे उसी दिन आपके झंडे का इंकलाब आना शुरू हो जाएगा, उसी दिन आपके राजनीति का तूफान आना शुरू हो जाएगा। उसी दिन इस प्रदेश की सत्ता पर एक दिन इस चौहान का बेटा भी बैठेगी, उसकी संभावनाएं मजबूत होना शुरू हो जाएंगी।
तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए साथियों, हम लोगों का 50 साल उम्र हो गया। अब हम लोग बहुत जिंदगी का एक दो हिस्सा जी लिए। आज इसी समाज में जिस बिरादरी के लोग आपके चारपाई पर नहीं बैठ पाते, हम पृथ्वीराज चौहान के आप सब लोग बन सकते। आपकी चारपाई पर जो नहीं बैठ पाता था, आज उस समाज का बेटा चट्टी चौराहे पर खड़ा हो और हमारे समाज का बेटा खड़ा हो, और उन दोनों लड़कों से किसी को झगड़ा करने की नौबत आ जाए तो चौहान के लड़के से थोड़ा सा भी उसको झगड़ा करने में देरी नहीं लगेगी, लेकिन उसे पता चल जाएगा कि बगल वाला लड़का चमार बिरादरी का है तो उसे झगड़ा करने में 2 बार सोचेगा। ऐसा माहौल बना है कि नहीं बना? क्यों लोग आपको कमजोर समझ रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है बात चौहान का लड़का दूध थपड़ा, इसके पीछे कौन है। क्या आप मान सम्मान और स्वाभिमान से समाज में नहीं जीना चाहते? आप नौकरी कर लेंगे, आप व्यवसाय कर लेंगे, अपने कपड़े की क्वालिटी सुधार लेंगे, खाने पीने की सामानों की बेहतरी और कर लेंगे, जिस तरह के मकान में रहते हैं मकान का आर्किटेक्ट बदल लेंगे, नक्शा बदल लेंगे, लेकिन समाज का नक्शा तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति बदलेगी। आपका मान सम्मान और स्वाभिमान तो सिर्फ राजनीति में सुरक्षित है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, अपने सारे नौजवानों और अपने बच्चे बुजुर्गों से कहना चाहूंगा कि राजनीति पहला विषय है, क्योंकि यही आपकी शिक्षा की गारंटी देगी, यही आपकी नौकरी की व्यवस्था करेगी। जिनके लोग दिल्ली और लखनऊ में बैठे, उनके बच्चों के घरों पर नौकरी खोजते हुए पहुंच जाती है, और जिनके लोग दिल्ली और लखनऊ में नहीं बैठे हैं, उनके लड़के दिल्ली और लखनऊ में जाकर के ठोकरे खा रहे हैं, पढ़ लिख करके भी बेरोजगार घूम रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा साथी कि राजनीति को पहले पायदान पर रखो अपने काम में। जब भी समय आ जाए, 365 दिन आप अपना काम करते हैं, लेकिन जिस दिन आपके पार्टी का मौका आ जाए, जिस दिन आपके पार्टी को मजबूत बनाने का समय आ जाए, जिस दिन अपनी रैली में जाने का समय आ जाए, उस दिन जैसे शिक्षा पे पैसा खर्चा करते हो वैसे साधन करने में पैसा खर्चा करिए, अपने बच्चों को और अपने परिवार को रैली में ले चलने के लिए, अपने नेता और अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए। जिस दिन इस तरह की भावना आपके अंदर आ जाएगी, आपके बच्चों की भी शिक्षा और नौकरी कोई लूट नहीं पाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए नौजवानों, ये लोकतंत्र है। चावल आप इकट्ठा करो, दाल आप इकट्ठा करो, जलावन आप इकट्ठा करो और भोजन बना के रख दो। परोसने वाले यादव जी हो जाएंगे तो पहचान करके पहले अपने बच्चों को खिलाएंगे कि आपके बच्चों को खिलाएंगे। भाजपा को वोट देने में जितना चौहानों ने मदद किया है, ठाकुरों से ज्यादा मदद किया है। लेकिन आज किसी पटेल और ठाकुर से आपका झगड़ा हो जाए और आप थाने पहुंच जाएंगे तो पता चल जाएगा कि सरकार उनकी चल रही है कि सरकार आपकी चल रही। नौजवानों, राजनीति को अब करीब से देखने का समय आ गया है। अब अगर आप सोए और अपने पार्टी को कमजोर करने का काम किया, अपने राजनीतिक हक और हकूक की लड़ाई को अगर आपने साथ देने का काम नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ी लड़ने लायक भी नहीं बचेगी। आने वाली पीढ़ी के हाथों में शिक्षा और नौकरी मिल नहीं पाएगी। पढ़ेंगे हमारे बच्चे, बेरोजगार बनकर के घूमेंगे, उनकी शिक्षा और नौकरी कोई दूसरा लूट लेगा। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी बाड़ी को विराम दूंगा और आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सितंबर में, अक्टूबर में जब बनारस में रैली होगी तो आप लोग अपने गांव से भी बस करके चलने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और सब लोग चंदा लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे? क्योंकि भैया मैं कोई पूंजीपति और नौकरी और पूंजीपति आदमी नहीं हूं, मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरे पास कोई बड़ा व्यवसाय नहीं है कि मैं आपके गांव में बस लगा करके भेज दूंगा। और अगर मैं दूसरे से सहारा लूंगा, अगर दूसरे दल, पार्टी और बड़े नेताओं से मैं पैसा लूंगा, तो आपके नेता का सम्मान और स्वाभिमान कैसे बचेगा? आपका नेता उनके सामने झुक जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप अगर जनवादी पार्टी को आगे देखना चाहते हैं तो मजबूर नेता मत बनाइए, मजबूत नेता बनाइए, क्योंकि नेता जितना मजबूत होगा उतना ही मजबूत जमीन पर आप होंगे।
इसलिए जब पार्टी की मजबूती का प्रश्न हो तो ये सब हमारे नौजवान सरस्वती पूजा दुर्गा पूजा मनाते हो कि नहीं मनाते हो? तो पूरे गांव भर से चंदा लेते हो कि नहीं लेते हो आप लोग? तो लेकर के 10,000 20,000 का काम कर लेते हो। तो जब रैली में चलने की बारी आएगी बनारस, तब आप सब लोग चंदा लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे? और लगा करके कम से कम 2 बस इस गांव से आनी चाहिए। अभी 7 महीना बाकी है रैली, और हम कोई जिला नहीं छोड़ेंगे, कोई गांव नहीं छोड़ेंगे। और बनारस एक दिन पहुंच करके नरेंद्र मोदी को बता देना है, भाजपा को बता देना है कि अब अगर तुम हिस्सा दोगे और जनवादी से मजबूती से गठबंधन करोगे, तब जाकर के चौहानों का वोट मिलेगा, नहीं तो चौहान अब किसी का ललुआ वोटर नहीं है। और सब सीटों पे चुनाव लड़ेगा और अपनी ताकत और अपनी पार्टी को मजबूत बना करके इस देश की राजनीति को खुद करेगा। पंचायत चुनाव में जो लोग भी हमारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जहां जहां भी लड़ रहे हैं, किसी गांव में 1 से 2 लोग लड़ रहे हैं, लड़ने वाले कम नहीं होते, लेकिन समाज की समझदारी जब मजबूत होती है तो वो अपना नेता चुन लेते हैं और एक आदमी को जिता देते हैं। वोट देते समय आपको एक बार जरूर ईवीएम में वोट देने जाइए तो जरूर इस बात की सोचिए कि मैं किसी को वोट क्यों दूं। क्या ये चुनाव 15 दिन का खाने पीने का त्योहार है? जो लोग अपना वोट खाने पीने के नाम पे देते हैं, उनके हक और अधिकार के साथ देंगे। और प्रधान ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, जिला परिषद ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, तो यही राजनीतिक जागरूकता आपको विधायक और सांसद भी बनाने का काम करेगी। इसलिए प्रधानी के चुनाव में कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपसे वोट मांगता है तो गांव का राजनीति सलाम दुआ सबकी रहनी चाहिए, लेकिन वोट अपने आदमी को मिलना चाहिए, अपने समाज के व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये समझदारी हमारे लोगों के बीच होनी चाहिए। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका आभार प्रकट करते हुए कि आप सब लोगों को देख करके, आप सब लोगों के उत्साह को देख करके मेरा साहस बहुत मजबूत हुआ है। और हमारे पार्टी के एक मजबूत स्तंभ देखिए नंदलाल चौहान जी रहे हैं, और जनवादी पार्टी इस प्रदेश की सत्ता में 2027 में निश्चित तौर पर जाएगी। तो नंदलाल चौहान जी की इस मिर्जापुर में जहां भी एक बेहतर तिराहा होगा उस पर मूर्ति लगाने का काम करेगी। पृथ्वीराज चौहान की मूर्तियां जगह जगह दिखने लगेगी जिस दिन जनवादी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, जनवादी के गठबंधन की सरकार जिस दिन उत्तर प्रदेश में बनेगी। तो साथियों, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सब नौजवानों से मैं आग्रह करूंगा कि नौजवानों अब आ जाओ राजनीति के लिए। आप पढ़ो मन से, काम करो मन से, लेकिन जब जनवादी का विषय आए तो जनवादी को भी उतने ही ताव से और उतने ही उत्साह से जनवादी के झंडे के साथ निकलो, ताकि तुम्हारी राजनीति को कोई कमजोर न करने पाए। और जब तुम्हारी राजनीति मजबूत रहेगी तो तुम हर मामले में मजबूत रहोगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जनवाद। साथियों, आप लोगों के बीच जो है पुनः जो है आने का जो है क्षमा मांगता हूं। दोस्तों, जो ये आपके हाथ में जो झंडा दिया गया है जनवादी पार्टी का, ये झंडा आपको ले जाकर के अपने अपने घर पर लगा देना है, क्योंकि इस पार्टी का यह प्रतीक है और आपका स्वाभिमान है। इसलिए अपने अपने घरों पर इसको ले जाकर के लगाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय जनवाद।